जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। मैं लेके आया हूँ टॉप से टॉप क्वेश्चन आपके लिए रीजनिंग के। अगर आपके टारगेट है 20 में से 20 क्वेश्चन सही करके आना रीजनिंग के अंदर एसएसजीडी में, तो आप सही जगह पर आए हो, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेपर के अंदर। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना और ज़रूर मेरे साथ में जुड़े रहना। मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर इस क्लास को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो। और अगर फौज की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले क्या लिखना है? जय हिंद। ठीक है, आपको याद रखना है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी इसका जो संबंध है उसका संबंध बताना है आपको। तो मैं देखूँगा यहाँ से, मैंने देखा है कि बी से डी हो गया, यानी प्लस एक, या टी से क्या होगा जल्दी बताओ? यू वी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से सी कटेगा। इसके बाद देखो डी का उल्टा क्या है? तो आप कहोगे कि सर डी का उल्टा हो जाता है डब्ल्यू, तो फिर अपना वी का उल्टा क्या हो जाएगा? वी का उल्टा हो जाएगा ई। वी का उल्टा क्या हो जाएगा? ई। यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी भी कट चुका है। अब दो ऑप्शन में अपना कंपटीशन है। फिर क्या है? एफ लिख रखा, एफ से -2 किया तो डी आ गया, -2 किया तो y से -2 करेंगे तो क्या आएगा? W आएगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से कौन सा? ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से A4 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 वाला अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमको ये बताना है। ठीक है, जैसे कि आपको दिया हुआ है 27, 28, 36, फिर आप कहोगे कि 63 प्रश्नवाचक चिन्ह और 252। अगर मैं संख्या लिखूं यहाँ से 27, 28, 36, 63 प्रश्नवाचक चिन्ह और 252। मैं अंतर देखूं, यहाँ पर 1 का पाया गया, यहाँ पर 8 का पाया गया, यहाँ पर 27 का अंतर है आपको। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाता है जल्दी बता दो आप लोग। क्या होगा भाई? ये किसका स्क्वायर है? क्यूब है, 1 का क्यूब हो जाता है, 8 2 का क्यूब हो जाता है, 27 3 का क्यूब हो जाता है, तो आगे 4 का क्यूब हो जाएगा। कितना होगा? 64। जोड़ लो आप, 63 प्लस 64, 4 3 7 7, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी हो जाएगा। 12 27 यानी 127 हो जाएगा आपका। यहाँ से उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर मैं लाता हूँ अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन अगला आ चुका है और अभी तक किसने जय हिंद नहीं लिखा है। फौज की तैयारी करने वाला जय हिंद नहीं लिख रहा है, सबसे गलत बात है। एक निश्चित कूट भाषा में PEOPLE को क्या लिखता है? NOEMEL लिखता है। तो और जैसे कि आपको TABILES को क्या लिखता है? RBAIS लिखता है। तो इसी प्रकार MATURE को क्या लिखेगा? जैसे मैंने फर्स्ट शब्द में लिखता हूँ PEOPLE। ठीक है, इसको इसने लिखा NOEM, बाद में E और L। कुछ समझ में आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। देखो ये दोनों विपरीत हैं और ये दोनों विपरीत है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर आपको क्या रहा है? माइनस कर दिया। जैसे कि P से पहले क्या किया? आप कहोगे पहले -2 किया और या -3 कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार मैं इसको लेता हूँ। जैसे कि देखो A का इधर ले गया और B इधर लेके आ गया, वही हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? देखो तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे को दिया हुआ है MATUR और E, तो मैं क्या करूँगा? -2 करूँगा तो पहले क्या आएगा? के आएगा। ऑप्शन ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर मेरा डी हो गया। फिर देखो टी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, क्रॉस हो गया।
यू से माइनस करना आपको क्या करोगे, 2 आर आ जाएगा, फिर ई इधर आ जाएगा और आर इधर आ जाएगा, ये दोनों क्रॉस हो गए। क्या हुआ कि नहीं हुआ, -2 और -3 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा हुआ, डी बिल्कुल सही है। फिर जैसे हम अगला क्वेश्चन लेंगे, क्या कह रहा है, 6 लड़के हैं एम जी वी ए आर और डी एक सीधी पंक्ति के में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। 6 लड़के हैं ऊपर की ओर मुख करके बैठे, ध्यान रखना, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है हमें, जी के बाईं ओर केवल 3 लड़के हैं। देखो ये तो क्या है, बाईं ओर बोल रहा है, ठीक है, तो जी के बाईं ओर आपको कितने लड़के बिठाने हैं, जी के बाईं ओर आपको 3 लड़के बिठाने हैं। तो मैं जी को अगर यहाँ बिठाऊंगा तो इसके बाईं ओर, बायां और दायां, ये आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 हो गया, कोई डाउट आपको, कोई डाउट नहीं, ठीक है। ठीक है, एम बाईं सिरे से दूसरे स्थान पर, एम बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे, एम यहाँ पर आ गया, बायां से दूसरा स्थान एम का हो गया, ठीक है, स्थान पर खड़ा है। जी और ए के बीच में केवल ए खड़ा है, जी और ए के बीच में केवल कुछ यहाँ खड़ा है, कौन है यहाँ पर, ये देखना पड़ेगा। तो आप कहोगे जी और ए के बीच में केवल डी खड़ा है, कौन है, डी। तो आप यहाँ बोल दोगे जी और ए, तो ए यहाँ आ जाएगा, दोनों के बीच में डी हो गया, तो जी और ए के बीच में कौन सा, डी हो गया ना, ठीक है। तो दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ आपका क्या हो सकता है, यहाँ आपका आर भी आ सकता है, और बच्चा कौन है, ए, और फिर यहाँ सॉरी ए नहीं बचा, ए हो गया ना, कौन बच रहा है, वी आ सकता है, यहाँ वी आ सकता है प्लस आर आ सकता है, कोई भी आ सकता है, हमें पता नहीं है, ठीक। फिर देखो अगला क्वेश्चन, ये से मैथ की समीकरण से सही किया जाता है। विकल्प में दिए गए गणितीय चिन्हों का कौन सा संयोजन निम्न समीकरण को चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को संतुलित करेगा। देखो हमको समीकरण दी हुई है 9 92 4 5 5 5 और 7, ये दिया हुआ है। जैसे मैं अगर ऑप्शन नंबर सी क्यों उठा रहा हूँ, आपको क्या सर ऑप्शन नंबर सी क्यों उठा रहे हो, क्योंकि आप भाग का निशान दिया हुआ है और संख्या ये बड़ी है, इसलिए मैंने भाग का, क्योंकि ये संख्या इसी से कटेगी, तो मैं अब भाग दूंगा तो ये बराबर आना पड़ेगा, या इंटू करूँगा तो या प्लस करूँगा तो या माइनस करना पड़ेगा। इसमें इसका जाएगा 23 बार, 23 बराबर 5 5 इंटू 5 25, ठीक है, प्लस 5 माइनस 7, तो 23 बराबर प्लस 5 है, तो 30 माइनस 7, तो ये 23 और ये भी 23 हो जाएगा। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन आप देख के छोड़ देते हो, स्किप कर देते हो, कहाँ इस क्वेश्चन में टाइम लगा, बताओ मेरे को, 1 या 2 सेकंड से ज़्यादा या 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगा हो तो बताओ, ठीक है। कुछ ऑप्शन को देख कर ही हमें कर लेना चाहिए कि वो किस टाइप से क्वेश्चन अपना सही बैठेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आया आपके सामने, अब इसको आप कैसे करोगे, यदि किसी विकल्प में जैसे कि चौथी संख्या दी गई है, यानी इस संख्या का क्या संबंध है आपको बताना है। देखो जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है हमें, ठीक है, चौथी संख्या का तीसरी संख्या से क्या संबंध है हमें ये बताना है। देखो इसमें ये थोड़ा कुछ अलग दे रखा है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग, इसको करने का तरीका देखो कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। मैं अगर 8 का स्क्वायर करूं, ठीक है, 8 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 64, 64 इंटू 3 करूँगा कितना होगा 64 इंटू 3 हो जाएगा 12, ठीक है, एक बचा 18 19 92, प्लस अगर मेरे को 7 करता हूँ तो मेरा 199 आता है। क्या इसमें बैठ रहा है मेरा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इंटू 3 कितना हो गया 75 प्लस 7
82 82 बिल्कुल सही हो रहा है। इसी प्रकार से कौन संख्या लूँ? देखो 10 से तो क्या होगा, 3 गुणा 300 नहीं हो पाएगा, तो मैं लेता हूँ 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 इंटू 3। 144 इंटू 3 कितने होते हैं? आप कहोगे ये हो जाएगा 144 इंटू 3 हो जाएगा आपका, देखो 2 3, ठीक है, और 3 1 4 और प्लस 7 कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 439। आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही हुआ है। अब आपसे आकृति के क्वेश्चन या दर्पण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आप कैसे पता लगाओगे सही कौन सा है? देखो सी इसमें सेम है, ये गलत हो जाएगा। दोनों में सेम है क्योंकि इसको सी इधर लेके चला गया, के इधर दिया हुआ सही है, उल्टा हो जाएगा, इसका मुंह इधर नहीं होगा। चलो देखो इसमें इसने के का मुंह इधर कर दिया, के का मुंह इधर नहीं होना चाहिए, के का मुंह इधर ही होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये भी गलत होगा। तो यहीं से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना? ठीक, कौन सा सही होगा? तो अपना ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक होगा। फिर आता है ये आज का लास्ट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये लास्ट ही होगा, इसके बाद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। ये आकृति आपको बतानी है अंतर्निहित है, यानी किस जगह है, कौन सी आकृति? जैसे ये वाली आकृति है, तो ऐसी आकृति यहाँ पर कहीं नहीं दिख रही है, चलो इसको काटो। ऑप्शन नंबर बी, ये ऐसे करके ऐसी कोई आकृति इसमें दिख रही है, इस साइड पे नहीं दिख रही, इसको भी काट दो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दिख रही है यहाँ पर, ये, तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल इसमें सही हो जाए। तो ये थे आज के टॉप कम से कम 11 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और फिर टॉप से टॉप क्वेश्चन के लिए। और लास्ट में जाते जाते जय हिंद लिखना है और कुछ नहीं करना है। क्या लिखना है? जय हिंद ज़रूर लिखोगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।